वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी ने, जो जियो न्यूज़ पर अपना स्कोर के नाम से एक बड़ा मकबूल प्रोग्राम करते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब और अस्सलाम वालेकुम खुर्रम मंजूर। वालेकुम अस्सलाम। याया, कैसे देखते हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर बात कर रहे हैं और खुर्रम मंजूर कह रहे हैं लाइकिंग डिसलाइकिंग चल रही है, कोई लड़का फिट हो ना हो, पहले आप 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस करते हैं, फिर 3 और ऐड कर लेते हैं और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हारने वाला सिर्फ एक ही प्लेयर चेंज हुआ है, नुमान अली। तो आप कैसे देखते हैं, मामलात कैसे हैं और क्या ये टीम इंग्लैंड को टफ टाइम दे पाएगी जो अनाउंस की है? देखिए, जो भी आपके सवालात हैं और जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं खुर्रम मंजूर के, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन बात दरअसल ये है कि खिलाड़ियों का काम ग्राउंड में खेलना है, परफॉर्म करना है और ये लाइकिंग डिसलाइकिंग ये पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट में हो नहीं रहा, ग्रुपबंदी पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट में हो नहीं रही। लेकिन ओपन चांस है उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में कुछ नहीं किया, एक बार फिर उनको एक लास्ट चांस मिला है कि कुछ कर लें। अदरवाइज फिर आपको पता है कि समंदर को अबूर करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात हैं, आपने बिल्कुल वजह फरमाया, हेड टू टेल बहुत ज्यादा जो है वो सवालात उठा रहे हैं। लेकिन कप्तानी की भी तो जंग है ना। आपने कहीं देखा कभी दुनिया में कहीं कनेक्शन कैंप हुआ हो जिसमें प्लेयर्स को बुलाया गया हो और बुलाकर उनको उनके इख्तलाफात खत्म करने के लिए कहा गया हो और फिर पीसीबी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बयान दे जो हेडलाइन बनी कि लैक ऑफ यूनिटी? ऐसा कहीं देखा आपने? देखिए, लैक ऑफ यूनिटी की जो आप बात कर रहे हैं वो तो तभी से शुरू हो गई थी जब शाहीन आफरीदी को बिला वजह कप्तानी से उतारा गया था और बाबर आजम को कप्तानी दी गई थी। चौधरी वैकाश अशरफ ने जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया तो वो वक्त की जरूरत थी। लेकिन बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाकर जो टीम में अगर आप ये कहें कि डिवीजन पैदा हुई तो ये इसमें कोई इख्तलाफ की बात नहीं होती। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कनेक्शन क्या, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, खुर्रम मंजूर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि आपको लगता है कि शान मसूद को कप्तानी से हटाना बनता था? क्या सिर्फ शान मसूद की वजह से पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच हारा? ठीक है, उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह मोहम्मद रिजवान की कैंपेन चलाई गई, प्रोपेगेंडा किया गया कि बस मोहम्मद रिजवान तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनेंगे, तो आप ये समझाने की मुझे कोशिश करेंगे, बताने की मुझे कोशिश करेंगे वो कौन लोग थे जो ये मामलात को बना रहे थे कि अब रिजवान ही पाकिस्तान के कप्तान होंगे तीनों फॉर्मेट में, और वो चिरागों में रोशनी न रही, तेल नहीं रहा, जिनको बहुत मायूसी हुई है जब शान। लेकिन या वो लोग तो वही लोग हैं ना जो बरसा बरस से पीसीबी में मौजूद हैं। जब भी कोई नया चेयरमैन आता है वो गुलदस्ता लेके गद्दाफी स्टेडियम की कॉरिडोर के बाहर खड़े हो जाते हैं, वेलकम करते हैं। बरसा बरस से वही लोग हैं और फिर बयानात देते हैं। आपने यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा, फ़खर जमान ने जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला के बारे में चेयरमैन साहब को बताया। तो आप नहीं समझते कि ये वही लोग हैं जो पहले भी माजी में रहे और अभी भी है, और आप भी कहते रहे कि जब तक चेयरमैन साहब इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, इनके मशवरों पर अमल करते रहेंगे, यही होगा। पहले उन्होंने आपको बताया कि चैंपियंस कप का ऐलान करवा दिया, फिर कनेक्शन कैंप का ऐलान करवा दिया, फिर कहा कि खिलाड़ियों को रेस्ट करा दें जो चैंपियंस कप खेल लें, फिर कहा गया कि जनाब 3 खिलाड़ी और ऐड हो गए। तो ये क्या हो रहा है? बिल्कुल बढ़िया फरमाया आपने। बहुत सारी विकेटें गिर चुकी हैं, बहुत सारी विकेटें चौधरी वैकाश अशरफ ने गिरा दी। कभी आपने सोचा था कि जाकिर खान पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं होंगे, उनके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है ना। अब बात दरअसल है कि मोहसिन रजा नकवी जो बैक वक्त कई कश्तियों के सवार हैं, उनको ये समझना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए। मुझे ना उनकी नीयत पर शक है, ना आपको उनके काम करने के तरीक़ेकार पर सवाल है, लेकिन असल हकीकत यह है कि जिस तरह उनको फीडिंग की जा रही है, जिस तरह उनको बताया जा रहा है, अब उनको इस चीज को देखने की जरूरत है। जिस तरह उनको मिसगाइड किया जा रहा है, क्योंकि फ्रंट पर तो मोहसिन रजा नकवी आपको दिखाई दे रहे हैं, मोहसिन रजा नकवी जो है वो हदफ तनकीद बन रहे हैं। लेकिन अब उनको ये सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि भाई जिस वजह से उनकी जंग हसाई हो रही है, ऐलान वो कर देते हैं, बाद में जो है वो रिजल्ट लग जाता है, टर्न हो जाता है। तो जवाब के लिए तो मोहसिन नकवी साहब को ही सामने आना पड़ता है। तो मोहसिन नकवी साहब को अब मेरा ख्याल है कि बड़े जो है वो बुलंद हौसला आदमी है, काम करने की उनके अंदर रमक मौजूद है, धीमे मिजाज के आदमी हैं। ये समझना चाहिए कि भाई जो, लेकिन हौसला तो उनका इन्होंने बिल्कुल उसके पस कर दिया ना, इन लोगों ने जो काम किए, जो उनके साथ थे। हौसला पस होने की बात नहीं है, वो खुद कहते हैं कि मुझे क्रिकेट का पता नहीं है, मैं मुशीरों के साथ चलता हूं। तो उनको अपने मुशीरों को देखने की जरूरत है। बहुत सारे बादशाह जो है उनकी हुकूमतें चली गई हैं गलत मुशीरों की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद याया हुसैनी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है।